हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। आज के सेशन में आपके संकल्प सीरीज में करने चल रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ योर पेपर 3 ABFM मॉड्यूल ए का चैप्टर 5 कर रहे हैं। वी आर ऑन 5/6, मतलब मॉड्यूल ए भी अपना आखिरी सांस से गिन रहा है ना। डायरेक्टिंग करने चल रहे हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आई एम CM Midisha Dua एंड वी विल बी लर्निंग ऑल अबाउट डायरेक्टिंग टुडे इन 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चन करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे काफी एस्पेक्ट्स को कवर करने की। ठीक जी, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, हियर वी गो। Which of the following does not belong to the category of content theories? So basically कोई कुछ कंटेंट थियरीज हैं, आपको शायद इनके बारे में नहीं पता हो सकता है पता हो। अगर पता है तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर नहीं पता है तो मैं सिखा देती हूँ। ठीक है, हमारे पास मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है, जिसके बारे में हमने पीछे भी एक सेशन में बात करी है। आई थिंक प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग में कहीं तो हमने बात करी है, जहाँ हमने बोला है कि कोई भी इंसान कुछ पैरामीटर्स फॉलो करता है। जैसे सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहले कंप्लीट मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान टाइप्स। फिर आप सेफ्टी देखते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आप बिलोंगिंगनेस देखते हो कि आपको कितना फ्रेंडली फील कराया जाता है, कि आप सही है या नहीं है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ की अभी आने लेनी है तो आप छोड़ के चले जाओगे ऑर्गेनाइजेशन। ये मोटिवेशन है बेसिकली। फिर आपका सेल्फ एस्टीम नीड है और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। इट्स अ पार्ट ऑफ कंटेंट थियरी। ठीक, तो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी तो है। फिर बात करते हैं ब्लूम्स एक्सपेक्टेशन थ्योरी। अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसको एक एक्सपेक्टेशन थ्योरी भी बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पर आंसर यही है। ये बेसिकली बोलता है जैसे मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, और मुझे लग रहा है फ्यूचर में अगर मैं ऐसे काम करती रहूँगी तो मुझे ग्रोथ मिलेगी। इस ग्रोथ को चेज करने के लिए मैं मोटिवेटेड रहूंगी कि अरे भैया अभी तो काम करना पड़ेगा, मार्च आ रहा है, ग्रोथ होएगी, अप्रेजल बढ़ेगी, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो मैं क्या आज में रहते हुए फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा वो मुझे मोटिवेट करता रहेगा, उसे बोलेंगे व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी। और यही कंटेंट थियरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि हर्जबर्ग्स नोशन ऑफ टू फैक्टर भी पार्ट है और मैकलैंस थ्योरी ऑफ अक्वायर्ड नीड्स भी पार्ट है कंटेंट थ्योरीज का। एक एक करके ना सारी थ्योरीज एक बार देख लेते हैं। मैंने रूम बता दिया आपको कि आज हम कहाँ खड़े हैं, फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल को रखेगा डिटरमाइंड, मोटिवेटेड। It's an example of process explanation of motivation. It states that an individual expectation about the future have an effect on individual's level of motivation. उसको लग रहा है फ्यूचर में तो ग्रोथ मिलने नहीं वाली, तो वो ऑटोमेटिकली डीमोटिवेटेड है। Yes, according to Vroom, the specific factor that determines an individual levels of motivation are the degree to which they place a high value on the reward of associated with particular action known as value. इसलिए वैल्यू एक्सपेक्टेंसी भी बोलेंगे इसे। ठीक है, द डिग्री टू विच दे बिलीव दैट दे विल बी एबल टू अचीव पॉजिटिव रिजल्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट दे आर पुटिंग on something known as expectancy, and the degree to which they believe that achieving positive results will result in rewards is known as belief, which is instrumentality, जिसकी वजह से इसकी वजह से काम कर रहे हैं, इस वजह से मोटिवेशन आया हुआ है टू वर्क हार्डर। ओके, जब बात करते हैं हर्जबर्ग्स थियरी ऑफ मोटिवेशन, तो इन्होंने बोला कि दो फैक्टर हैं। इसको द टू फैक्टर्स आर नोन एज हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटिंग फैक्टर, ये दोनों का इम्पैक्ट है कि किस तरीके से लेवल ऑफ मोटिवेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो अगर हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो एम्प्लॉय जो है वो कम एफर्ट्स डालेगा ऑर्गेनाइजेशन में। एंड व्हेन प्रेजेंट मोटिवेशन फैक्टर्स विल इंस्पायर एम्प्लॉयज, तो वो अपना बेस्ट देंगे। तो अपन के पास दो फैक्टर्स के बारे में बात हो रखी है हर्जबर्ग्स थ्योरी में, एक है मोटिवेटिंग फैक्टर और एक है हाइजीन फैक्टर। ठीक, फिर है मैकलेंस नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन।
यहाँ पर ये जो डेविड मैकलेन है, उन्होंने मैकलेन्स नीड थियरी ऑफ मोटिवेशन दी थी, जैसे मैं मैस्लो की थियरी एब्राहम मैस्लो ने दी थी। इन्होंने फर्स्ट प्रपोज किया था इस थियरी के बारे में। इज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये बिलीव करते हैं, क्या बिलीव करते हैं कि individuals' unique needs are developed over a course of their lifetime and shared by various experiences they have throughout their lives. Maclean's needs theory is also referred to as three need theory and the learned needs theory from time to time. बहुत इंपॉर्टेंट बात स्क्रीन पर लिखी हुई एग्जाम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि मैकलेन्स की थियोरी को और भी क्या बोलते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, जब आपके पास नोट्स आएंगे आप इसको डेफिनेटली एक रीड लगाएंगे। मैकलेन ने रिकॉग्नाइज करी 3 फंडामेंटल इंपॉर्टेंट वांट्स जो इंसान को मोटिवेटेड रखते हैं, जैसे कि नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ एफिलिएशन कि वो बिलोंग फील करते हैं, एंड नीड ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, इसी के साथ he and his colleagues have conducted a substantial amount of study on fundamental needs. ये मैकलेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और एब्राहम मैस्लो के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, और हमने पता चल गया कि कंटेंट थ्योरी में ब्रूम्स थ्योरी नहीं आती है। ठीक, चलिए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है which of the following leadership style is an indication that the leader has confidence in the skills of his or her followers। जहाँ पे जो लीडर है, बेसिकली हमारे पास वेराइटी ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स है ना, जिसमें बोल रहा है कि जहाँ पे लीडर को कॉन्फिडेंस है कि उसके जो लोग हैं वो ढंग से काम कर लेंगे, मतलब उनकी स्किल्स पे उनको कॉन्फिडेंस है, उसे बोलेंगे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। हमारे पास वैरायटी ऑफ लीडरशिप स्टाइल है, जैसे ऑटोक्रेटिक को आप अथॉरिटेरियन भी बोलते हैं। अथॉरिटेरियन मतलब जहाँ पे लीडर बताता है और बाकी सब लोग काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं। पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या होता है, लीडर और जो इसको हम डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं, यहाँ पे जैसे लीडर जो है ना अकेले काम नहीं करता, कि सिर्फ बताता नहीं है अपने फॉलोअर्स को कि ये काम करना है ना। बेसिकली यहाँ पे हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट लोग आ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप की, वहाँ पर जनरली सबऑर्डिनेट्स अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड काइंड ऑफ क्लास के होते हैं। अब बात करते हैं पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक की, तो यहाँ पर ये लोग आपस में बातचीत करके अपने इफ्स एंड बट्स देकर उसके बाद काम करते हैं, है ना, उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं और काम करते हैं। तो ये लीडर है ना, ऑफ कोर्स ही विल हैव टू टेक डिसीजन, बट बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, नाम से ही क्लियर है ना। तो इनमें बेसिकली लीडर जो है वो स्किल्स में जो कॉन्फिडेंस सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस दिखाता है। डेलीगेटिव ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है। अथॉरिटेरियन को मैंने आपको बताया ऑटोक्रेटिक भी बोलते हैं, जहाँ पर सारे डिसीजन लीडर ही ले रहा है। और हमारे पास ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी होता है, जो सिर्फ ट्रांजैक्शंस कोई काम आदान प्रदान के लिए ही बातचीत करते हैं। ठीक जी, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The factors that an individual values and strives to accomplish are depending on। एक इंसान कितनी वैल्यू कर रहा है किसी चीज को, है ना, और या फिर इंडिविजुअल वैल्यूज बोल लेते हैं, जो आपने पीपीबी में पढ़ा होगा जब आपने जेआईबी किया था। strives to accomplish depend on, किस पे डिपेंड करता है? whether or not the connection between means and ends are made clear, the anticipation that the higher level of performance will be accomplished successfully as a result of increased effort। मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा, अभी हमने रूम्स थियरी पढ़ लिया ऑलरेडी, है ना। their successful execution of the task, or it is provided with essential assistance in the form of training, direction and ट्रेनिंग। ओके, फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड डायरेक्शन। तो हमें ऑलरेडी रूम थ्योरी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम समझते हैं आंसर तो 2 ही है। वैल्यू और एक्सपेक्टेशन दोनों समझा था हमने वहां पर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स allows for the least amount of input and feedback from the workforce। जहाँ पे वर्कफोर्स के चाहिए ही नहीं है अपन को फीडबैक, वो
लीडरशिप स्टाइल जो डायरेक्शन पे फोकस कर रहा है, वो लीडरशिप स्टाइल जो कंसल्टेशन पे फोकस कर रहा है, जो पार्टिसिपेशन पे फोकस कर रहा है, जो डेलीगेशन पे फोकस कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेरियन लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ बता रहे हैं आपको ये करना है और ये नहीं करना है, दिशा प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन। Okay guys, are we clear? Question number 4 on the screen. Let's go to question number 5. Which of the following statements about the participatory style of leadership is not true? Participatory मैंने बोला democratic है ना, इनमें से कौन सा सही नहीं है? Work is distributed among the workers by the leader. Okay. Throughout the course of the work, the leader offers advice and direction. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हो, डायरेक्शन और एडवाइसेस प्रोवाइड करता है लीडर, है ना. The decision that a leader makes are dependent on the findings that are gleaned from the workforce. जो workforce ने बोला है उसके अकॉर्डिंगली काम किया जा रहा है, लीडर के थ्रू डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये भी सही बात है. And the leader does not delegate any task to the members of the workforce. ये तो गलत बात है, काम तो देना पड़ेगा. तो पार्टिसिपेटरी में आंसर हो जाएगा डी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. गाइस जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस आता जाएगा, है ना. पेपर हमारे 26 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, ऑलरेडी हमारा समय शुरू हो चुका है. द क्लॉक इज टिकिंग. आई होप यू आर अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली, ठीक ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल. ठीक है, ऑटोक्रेटिक हमने पढ़ा है, डेमोक्रेटिक हमने पढ़ा है. ऑटोक्रेटिक को अथॉरिटेरियन भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक को पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं. फिर हमारे पास फ्री रेन या लेस फ्री काइंड ऑफ लीडरशिप भी होती है, जहाँ पर लीडर रोजमर्रा की जिंदगी में ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता है. इंडिविजुअल जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको बोल देता है कि ठीक है ऐसे ऐसे, और अब काम खुद कर रहे हैं, वो सबॉर्डिनेट्स काम खुद कर रहे हैं, बट कोई दिक्कत है तो जा सकते हैं, फ्री फ्लो है बेसिकली, ठीक है. बट डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ लीडरशिप इज नॉट देयर, ठीक है. हम यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द स्क्रीन. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7. द हाईएस्ट लेवल नीड इन द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ एब्राहम मैस्लो इज. अगर हम वो ट्राइंगल देखते हैं तो सबसे ऊपर तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही है. ये बस हमारा निर्वाणा हो गया, पहुंच गए हम वहां जहाँ हम पहुंचना चाह रहे थे, ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. आज भी अपन के पास 12 क्वेश्चंस हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए मैंने SLCM आपको बताया था फर्स्ट डे, जिस दिन हमने बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट करे थे. सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन. तो डेलीगेशन तो नहीं है. डेलीगेशन एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. या हम डेलीगेशन के हमने देखे थे, डेलीगेशन में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर. यस, आई होप इट इज अगेन क्लियर टू एवरीबडी. क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर कंसर्न विद. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किससे कंसर्न हो रही है? ऑटोनॉमी स्टेटस से, रिकग्निशन से, ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट. बस हो गया हमारा, या none of the above. Question number 9. Of course it is talking about growth and self fulfillment. ठीक जी. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे on your screen. For the following two statements, choose the correct option. ठीक है. To motivate employees only positive motivation can be used. Actually नहीं, हम positive motivation तो use करते हैं, करोगे तो ऐसा होएगा, growth मिलेगी, आपको मैनेजर बना देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट नेगेटिव मोटिवेशन ऑल्सो होगा. देखो लास्ट वार्निंग, अगर ढंग से काम नहीं किया तो आपको निकाल देंगे, या आपका डिमोशन कर देंगे, या आपका ट्रांसफर कर देंगे, वट एवर इट इज. ये तो सही बात नहीं लग रही है. मोटिवेटर्स कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ये बात सही लग रही है. तो जहाँ 2 सही है 1 गलत है, वो सही आंसर होगा. 1 करेक्ट 2 रॉन्ग गलत, 2 करेक्ट 1 रॉन्ग सही बात, दोनों करेक्ट गलत बात, दोनों इनकरेक्ट ये भी गलत बात. क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, आर वी क्लियर? 10th क्वेश्चन आंसर इज B. यस. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 11. केस स्टडी. ठीक है जी. आपको बताना कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सूरज. ठीक. Suraj works as a manager in Ignite Limited. He has been given the Best Employee Award. Okay. The reason for such award is that he has been able to integrate group efforts and has been able to get maximum out of the subordinates by attaining the willing cooperation. मतलब लोगों को motivate करते हुए as a leader काम कराया है.
ठीक है. His qualities like initiative, self-confidence and social has helped him to achieve the objective of the organization. कहाँ पे मोटिवेशन और लीडरशिप के बारे में बात, कहाँ पे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11, इट इज बट ऑब्वियस डायरेक्टिंग, है ना. चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑन योर स्क्रीन. कितनी जल्दी हमने फटाफट कंप्लीट कर लिया है कि नहीं. चलिए पढ़ते हैं. मिस्टर सारथी एक एक्स चेयरमैन है स्वदेश लिमिटेड के, हैज बिल्ड अप हिज सक्सेसर बिफोर रिटायरिंग, कि मेरे बाद जो आने वाला है एज अ चेयरमैन वो सही बढ़िया हो, है ना, काम कर पाए. Following the norms set by himself, he handed over the reins of the company to the co-founder, Mr. Shravan, who had the potential of bring about change in the behavior of others. Name the concept of management which was the reason by Mr. Sarthi to choose Shravan to be his successor. क्योंकि श्रवण में क्या पोटेंशियल था कि वो लोगों के बिहेवियर में चेंज लेकर आ पाया, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, है ना. इस वजह से ये बन जाएगा लीडरशिप. जब भी हम इन्फ्लुएंस करने के बारे में बात कर रहे हैं, उनके लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं, उसको बोलेंगे लीडरशिप. कम्युनिकेशन में तो बातचीत है ना. फिर हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन, यहाँ पर हम स्टिमुलेट कर रहे हैं लोगों को कि वो मोटिवेशन स्टिमुलेट कर रहे हैं लोगों को कि वो खुद वॉलेंटरली काम करें. ठीक है जी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू एंड विद दिस वी आर डन गाइस. खत्म. ठीक. डायरेक्टिंग इतना सिंपल से तरीके से हमने कर लिया है. ऐसे ही हम आगे भी मिलते रहेंगे. वैसे अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जैसे मैंने आपको कुछ एक्रोनिम्स पीछे क्लासेस में दिए हैं, मिस्टर स्पॉट पीपीसी या मैकडॉनल्ड्स जी स्क्वायर आईपी, है ना, एनसीआर डीटीसी प्लानिंग के डिसएडवांटेजेस या प्लानिंग के एडवांटेजेस में, डीसीपी ऑफ एमपी सॉरी फीचर्स में, है ना, हमने पढ़े हैं. अगर आप ऐसे ही एक्रोनिम डायरेक्टिंग चैप्टर के भी चाहते हो, शॉर्ट फॉर्म्स ट्रिक्स चाहते हो टू रिमेंबर थिंग्स, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. मैं एक सेपरेट शॉर्ट्स आपको जल्दी शॉर्ट्स की सीरीज आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगी, है ना, वाईटी शॉर्ट्स, जहाँ पर 1 मिनट के अंदर अंदर हमको एक टॉपिक समझ लेंगे और उसके टॉपिक्स को कैसे याद रखना है वो भी देख लेंगे. आप मुझे बताइए आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना कम्युनिकेशन, अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा, ताकि अगर मैं मेहनत करूँ तो मुझे पता तो चले कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक जी. मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में. आई विल सी यू विद द लास्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल ए, कंट्रोलिंग. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CM Mindisha Dua, signing off for today. Bye-bye.